बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पीपीएससी फ़िज़िक्स लेक्चरर की हम तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो फ़र्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने मार्किंग देखी थी, ठीक है, और बेसिक बातें देखी थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है, पीपीएससी कोई हमें बताती नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट सिलेबस होगा, ठीक है, लेकिन जो पास्ट पेपर हैं उस पास्ट पेपर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिज़ल्ट निकाला हुआ है कि एफएससी में 40% पेपर बनता है और बीएससी में 40 और एमएससी में तकरीबन ये 20% बन रहा होता है। ये पास्ट पेपर की बेस पे है और ये ऐसा ही होता है हर साल। मीन जब भी टेस्ट आता है ये ऐसा ही हो रहा होता है। तो अब एफएससी में आ जाएँ तो एफएससी की अगर बात करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये फिज़िक्स की बुक हैं, इनको हमने प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है। और ये बुक को प्रिपेयर करना है, की बुक नहीं लेनी। जो एफएससी की बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक हैं, उनको पढ़ना है, रीडिंग करनी है। उनके साइड्स पे जो टेबल दी हुए हैं वो पढ़ने हैं, टिटबिट्स यानी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं वो आपने पढ़नी है, ठीक है। और उसकी लाइंस पढ़नी है टेक्स्ट बुक की। आपकी उधर से लॉजिक्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनकी बुक्स की लाइंस पढ़ने से। फिर उसके बाद आ जाए दूसरा बीएससी को हम देखेंगे। और बीएससी ए बी सी 3 बुक्स होती हैं, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। अगर पार्ट 1 की बात करें तो मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स है। फिर पार्ट 2 की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स है, ईएमटी यानी मैग्नेटिज्म आ जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ये बीएससी के हमने ये जो 3 बुक्स हैं पार्ट 1 की और पार्ट 2 की 6, इनको हमने देखना है, इनको फोकस करना है, ठीक है। फिर एमएससी में आ जाएँ तो एमएससी में जो सिलेबस है वो क्वांटम मैकेनिक्स में से आता है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स वही जो बीएससी में भी है और ये इधर एमएससी पोर्शन में भी आ रही है। और ये जो पोर्शन है एमएससी का, ये बेसिक्स हमने देखनी है, डिटेल बहुत ज़्यादा सारा सिलेबस एमएससी नहीं पढ़नी, इवन ना ही इसी तरह बीएससी सारी नहीं पढ़ लेनी, हमने टारगेटेड स्टडी करनी है, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं टेस्ट में, नाकाम हो जाते हैं इंटरव्यू में, आपको पता है इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं और जो इंटरव्यू में पास हो जाता है वो आगे निकल जाता है, ठीक है, चाहे टेस्ट में कम हो। तो वो उसकी रीज़न क्या होती है नाकामी की? वो टारगेटेड स्टडी नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है, कहाँ से करना है तैयार, कैसे करना है। अब ये जो सिलेबस है ना, अब ये भी ऐसे ही सारा नहीं तैयार करना। आपको स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एफएससी की बुक पकड़ते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, बीएससी पढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें भी कैसे स्टडी करना है, टारगेटेड स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है थोड़े कम टाइम में ज़्यादा हमने पढ़ना है और लॉजिकल पढ़ना है। कैसे क्वेश्चनिंग आएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो गलती यही करते हैं। एक एक चीज़ को ओपन करने के लिए आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगानी है, ठीक है, तो वो खुल जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1000 न्यूटन लगा रहे हैं, 2000 लगा रहे हैं, इतनी फोर्स लगा रहे हैं और पता ही नहीं किस डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो खुलेगी। हर ताला जो है हर चाबी से नहीं खुलता, उसकी एक ख़ास चाबी होती है। इस तरह टेस्ट भी एक ख़ास प्रिपरेशन से मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे, इंटरव्यू में आगे निकलेंगे। तो वो अब देखें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मेमोरी क्वेश्चन है। मेमोरी क्वेश्चन है मतलब वो आप उधर एमसीक्यूज देखेंगे तो प्रिपेयर्ड करने वाली होंगी एमसीक्यूज। प्रिपेयर्ड करने वाली एमसीक्यू से मुराद है कि आपने याद करनी होगी। अब याद में जैसे ईआरजी से क्या मुराद है, ये टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया ईआरजी से क्या मुराद है, ठीक है, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। और इस तरह के और भी जो टेबल में दी होती हैं आपकी एफएससी की और बीएससी की, ठीक है, ये आपने तैयारी करनी है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा दूसरी टाइप जो इसकी आती है वो क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव में किस तरह के आते हैं, डेफिनेशन होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं, वर्किंग होते हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपने तैयार करने हैं, ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा। अब क्वालिटेटिव में अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ तो वो किस तरह का हो गया, जैसे ये पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन जो आपको बताने लगूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिस्क्राइब करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब मैं इसमें एक और आपसे क्वालिटेटिव की बात करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, तो इसको क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के सारे एमसीक्यूज किस में आ जाएंगे? क्वालिटेटिव में आ जाएंगे।
अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। अगर मैं क्वांटिटेटिव की अगर बात करूँ तो इसमें इक्वेशन होंगी, फार्मूला होंगे, मैथमेटिकल टाइप्स होंगी, इक्वेशन का मीनिंग पूछा होगा कि ये इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये भी पास पेपर में आई हुई है, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की है। ये ऑपरेटर हैं ए एंड बी, तो ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर एक दूसरे के क्या कम्यूट करते हैं एक दूसरे को, ये इसका मीनिंग है। क्वेश्चन का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिकली आ सकती है एफ इजिकल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, तो आपको कह देगा अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए, चार्ज डबल हो जाए, फोर्स कितनी होगी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर उसके बाद आ जाए एप्लीकेशन टाइप आएंगे, डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या होंगी। जैसे पूछा जा सकता है स्काई क्यों ब्लू है, ये भी पास पेपर में आई हुई है, पिछले जो लास्ट टाइम हुआ था टेस्ट, स्काई क्यों ब्लू है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। जैसे फिर स्विंग कैसे होती है, बॉल स्विंग क्यों करती है, बर्नौली इक्वेशन वहाँ पे एप्लीकेशन लगती है। प्लेन फ्लाई क्यों करता है, ये भी बर्नौली इक्वेशन है। इस तरह के एप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चन आएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या होंगे, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल और लॉजिकल बेस्ड होंगे, ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सबसे कम कौन से आते हैं, मेमोरी टाइप आते हैं जो मैंने आपको बताए। फिर उससे ज़्यादा जो आएंगे क्वालिटेटिव आएंगे, फिर क्वांटिटेटिव आएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव दूसरे नंबर पे ज़्यादा आएंगे, फिर क्वालिटेटिव तीसरे नंबर पे ज़्यादा आएंगे। एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा आने वाले MCQs होंगे इसमें। और ये अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्चुअल और लॉजिकल बेस होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये कंसेप्चुअल लॉजिकल बेस में आपसे क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि वेटलेस, अगर बॉडी वेटलेस हो तो उसका वेटलेसनेस क्यों होता है। हमें पता है वेटलेस क्या होता है, तब होता है वेटलेस जब उसकी क्या होती है, सेंटीमीटर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो जाती है, कैंसिल करती है, तो वेटलेसनेस हो जाता है। ये रीज़न उसने पूछी हुई है, लॉजिक पूछी हुई है। फिर उसमें एक और आपसे पूछता हूँ, विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सी वेव पोलराइज नहीं हो सकती, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें साउंड वेव आ जाएगा क्योंकि इसकी लॉजिक है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल को हम नहीं कर सकते। फिर अगर अनइक्वल वेक्टर्स हों तो मिनिमम कितने होंगे, उनका सम ज़ीरो होगा, ठीक है। ये अगर मिनिमम कितने होंगे, 3 होंगे अनइक्वल में, इक्वल में 2 होंगे तो ज़ीरो होगा, अनइक्वल में 3 वेक्टर्स होंगे तो उनका आंसर ज़ीरो होगा। तो ये जितने मैंने बताए ये सारे पास पेपर में आए हुए हैं MCQ से, ये इस तरह के सारे और इस तरह लॉजिकल कंसेप्चुअल आएंगे वो होंगे इसमें आएंगे। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग के होंगे, ठीक है, ये हमने इसमें देखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो 80% लोग हैं ना, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन से बाहर होते हैं, वो तैयारी नहीं करते, कंपटीशन से बाहर होते हैं। अब उसके बाद ये 15% वो होते हैं अंडर में से जो टच कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, दौड़ लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता जाना कहाँ है, बस दौड़ ही लगाते जा रहे हैं। मतलब पढ़ते जा रहे हैं, बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं पढ़ना कहाँ से है, क्या करना है, टारगेटेड स्टडी का नहीं पता, तो वो रह जाते हैं। अब जो कंपटीशन होता है वो 100 में से 5% का ही होता है, जिनको पता होता है, मेहनत कर रहे होते हैं, और इन 5% में से वो आगे निकल जाते हैं। और वो क्यों चलते हैं, क्योंकि टारगेटेड स्टडी कर रहे होते हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे होते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो है ना, आपको इधर टेस्ट में लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको साथ साथ देखते जाएं और काम करते जाएं। तो ये आज का दूसरा लेक्चर था। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम मिलेंगे, और थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स होंगी, और आपको बुक्स के मैं लिंक्स सेंड करूंगा, और ये जो लिंक्स होंगे ये आपने डाउनलोड कर लेनी है बुक्स, और फिर उसमें बताऊंगा हम उस बुक्स में क्या पढ़ेंगे, ये जो मैंने बताई टाइप्स बताई, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएंगे, ये और बहुत सारी बातें जो है ना मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो इजाज़त दें, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।